नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ गोट। ये लेक्चर अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एएफओ या फिर आपके स्टेट रेडियो, नाबार्ड में और आरआरबी एसओ में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं, जहाँ के लाइव स्टॉक के ब्रीड से क्वेश्चन उठकर आ जाता है। तो ये आपके एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक में से एक है और इसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बनाए जाते हैं और बनाए जाएंगे। तो सबसे पहला काम करिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट भी करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा इस तरीके के वीडियोज़ बनाए जाएंगे। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडियन आईक्यू का कंप्लीट आईबीपीएस एएफओ का नर्चर बैच चलता है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ इस बैच का पार्ट है। प्रीलिम्स के कंप्लीट लेक्चर, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, मेंस के 300 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, मेंस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स, इंटरव्यू का लेक्चर, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ इस बैच का पार्ट है। 999 रुपीज़ में ये बैच आपको मिलता है। तो इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दिया है, यहाँ पर आप हमें इंक्वायरी डाल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में गारंटी है कि जो क्वालिटी कंटेंट विथ बेस्ट अवेलेबल ट्रिक्स, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या एग्रीकल्चर हो, कहीं और अगर आपको मिल जाए ये पैसे वापस। हरियाणा आईडीओ का भी हमारा बैच चलता है, 699 फीस है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है और ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं देसी के बारे में। देसी मतलब ये नहीं, देसी ब्रीड्स के बारे में, जो बकरियों के ब्रीड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। देसी गोट कौन कौन से हैं, कैसे उन्हें पहचाने, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखेंगे कि इस वीडियो के खत्म होते होते सारे ही ब्रीड आपको लर्न हो चुके हैं विथ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला ब्रीड यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला ब्रीड है हमारा जमुना परी। नाम ही है जमुना की परी, जमुना परी, जमुना की परी। अच्छा, जमुना परी क्यों इसको कहा जाता है, क्या रीजन है इसका, ये बताइए। रीजन इसका ये है कि इंडिया में जो ये ब्रीड है ना, ये मिलता है इटावा में। इटावा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम इटावा है। ये जिला जो है वो यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के बैंक पे, तट पे स्थित एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इटावा, और इटावा में ही मिलती है जमुना परी। तो इटावा की परी है जमुना परी। बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा इनके किस्से इतने मशहूर है ना। अभी आगे चलिए मैं इनके बारे में आपको और भी कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये सुंदर सी मासूम सी दिखने वाली जमुना परी, इनके चर्चे विदेशों में भी हैं। कहाँ से आई हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो सोमालिया से हुआ है। अब सोमालिया से इतनी दूर कैसे आई हैं, ऑब्वियसली परी है उड़ के आ गई। सोमालिया से इंडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है परी के लिए, ये तो जमुना की परी है तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवल पर्पस मतलब कि इनको जो रेज किया जाता है वो मीट के लिए भी और मिल्क के लिए भी, दोनों ही चीज के लिए इनको रेज किया जाता है। इनसे मीट भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है, दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है जमुना परी का। क्या पहचान है, देखिए पहचान देखिए, यहाँ पर इनके कान देखिए, कुछ अलग ही हैं इनके कान। इनका कान जो है लॉन्ग, कर्वी, पेंडुलस, पेंडुलम की तरह हिलता हुआ और लंबे लंबे, ऐसे देख रहे हैं आप, लंबे से कान है इनके। तो जमुना परी का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है कि इनका ये लंबा कान, याद रखिएगा, जमुना परी का लंबा कान इनका डिस्टिंक्ट फीचर है। छोटे छोटे इनके आपके सींग एकदम छोटे से होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनका जो कोट है, जो कोट है इनके शरीर का, ये ग्लॉसी होता है, बहुत ही चमकीला, बहुत ही सॉफ्ट कोट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनके पैर, पीछे वाले पैर पे आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे, बाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनका जो मुंह है, जो माउथ है, ये आपको तोते से मिलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए तोते का मुंह और ये देखिए जमुना परी का मुंह, लगभग एक जैसा ही आपको लग रहा होगा। तोते का मुंह जैसा है वैसे ही जमुना परी। तो जमुना परी जो है हमारे जमुना की परी है, कहाँ मिलती है, इटावा, यूपी के इटावा में। इटावा जमुना पर, जमुना के किनारे बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अच्छा, जमुना परी का काम क्या है, ड्यूअल पर्पस, मतलब मीट और मिल्क दोनों ही पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। लॉन्ग कर्वी पेंडुलस ईयर, इनका जो कान है ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इनके पैर पर ये जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये इनका सबसे बड़ा
पहचान है। और इनका मुंह जो है, माउथ जो है, वो पैरट की तरह दिखता है, तोते की तरह दिखता है। तो ये है अपनी जमुनापरी। दूसरे हैं बिट्टल। बिट्टल बकरी जो है, देखिए कितने हष्ट पुष्ट, कितने हेल्दी दिख रहे हैं आपको। ये देखिए मोटे ताजे से बिट्टल, एकदम हेल्दी बकरी है। तो ये हेल्दी है, खाते पीते घर का लग रहा है। नहीं, बकरी खाते पीते घर का लग रहा है। तो खाते पीते घर का लगना और हेल्दी लगना, हष्ट पुष्ट लगना, इसका मतलब है कि ये कहाँ से होंगे? ये होंगे पंजाब से। खाते पीते घर के हैं तो ये कहाँ से होंगे? पंजाब से। और पंजाब के अलावा पंजाब से सटे पाकिस्तान में भी ये बिटल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पंजाब से सटे पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको लाहौरी गोट भी कहा जाता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के बकरियों को, देखिएगा लाहौर साइड में जो बकरियां मिलती हैं, अभी यूट्यूब पे कई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, वो ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही दिखते हैं। क्यों ऐसे दिखते हैं? क्योंकि वो बिटल प्रजाति के ही होते हैं। ठीक है, और ये डेयरी ब्रीड है, अच्छी मात्रा में दूध निकलती है इनसे, बहुत ही अच्छे, मतलब गुड मिलकर आप कह सकते हैं। इनका जो दूध का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत ही अच्छा है। और देखने में ये भी थोड़ा बहुत जमुना परी की तरह ही दिखते हैं। जमुना परी की तरह ही, देखिए इनके कान आपको झूले हुए कान दिख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े, और मुंह भी थोड़ा सा पैरट जैसा आपको दिख रहा है। तो देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जमुना परी से मिलता जुलता लगता है। कौन? बिटल। तो बिटल है, हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, और खाते पीते घर का भी लग रहा है। तो कहाँ से है? ये पंजाब से है। पंजाब से है, पंजाब के सटे पाकिस्तान में भी मिल जाता है, इसलिए इसको लाहौरी गोट भी कहते हैं। डेयरी ब्रीड है, गुड मिल्कर है, मतलब अच्छा दूध आपको इससे मिल जाता है, और देखने में ये जमुना परी की तरह ही लगते हैं। अगला जो ब्रीड है, अगला जो ब्रीड है वो है झकराना। अगला जो ब्रीड है वो क्या है? ये है झकराना। और झकराना जो ब्रीड है, ये बिटल की तरह देखने में लगता है। ये बिटल है और ये झकराना है। तो झकराना जो है ये बिटल की तरह ही देखने को मिलता है, बस अंतर क्या है कि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। और इनके कान पे, झकराना के कान पर आपको वाइट कलर देखने को मिलता है। झकराना के कान पर वाइट कलर, यहाँ देखिए झकराना में KRNAN दिख रहा है। यहाँ आर को अगर मैं हटा दिया, आर को हटा दिया तो क्या बचा? KAN, कान। मतलब इनके कान पे कुछ ना कुछ फीचर होगा। तो झकराना के कान पर आपको व्हाइट कलर देखने को मिलता है। कौन सा कलर देखने को मिलता है? व्हाइट कलर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, इसके अलावा आप ये देखिए राणा। झकराना में एक वर्ड आ रहा है राणा, और राणा जी जो होते हैं, राणा जी आपको ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? हरियाणा में मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं। राणा जी जो लोग होते हैं, जिनके सरनेम राणा रहते हैं, वो आपको राजस्थान में और हरियाणा में बहुत ही ज्यादा राणा सरनेम वाले लोग मिलते हैं। तो ये जो झकराना ब्रीड है, झकराना ब्रीड भी आपको राजस्थान और हरियाणा में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। लार्ज साइज के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, बीटल के जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो लार्ज साइज का होता है। और ये डेयरी ब्रीड है, मिल्क पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये है आपका झकराना। झकराना का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बीटल की तरह दिखता है, लेकिन लार्ज साइज होता है, और इनके ईयर पे, कान पे व्हाइट कलर देखने को मिलता है। राजस्थान और हरियाणा में ये आपको ब्रीड देखने को मिल जाते हैं। अगला है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल ये कहाँ पाया जाता है? ये अपने साइड का ब्रीड है। ये आपको बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। नाम ही है ब्लैक बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में तो होगा ही होगा। वेस्ट बंगाल के अलावा ये उड़ीसा और बिहार में, हमारे बिहार में इस तरीके का ही ब्रीड आपको बकरी का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका यूज क्या किया जाता है? इसको मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ का जो मीट है बहुत ही मशहूर है। हांडी मीट जो है बहुत ही मशहूर है। और ये किससे बनाया जाता है? ये ऑब्वियसली आपके गोट का ही मीट होता है। ये गोट का मीट है। तो कौन सा ब्रीड होता है? वो ब्लैक बंगाल गोट होता है, जिसका कि मीट यहाँ पे बनाया जाता है। तो ब्लैक बंगाल जो है वो मीट पर्पस के लिए यूज होता है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि डेयरी से रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि डेयरी पर्पस के लिए कौन सा ब्रीड यूज किया जाता है, क्योंकि सब लगभग डेयरी पर्पस के लिए यूज किया ही जाता है। मीट पर्पस के लिए बेस्ट कौन है, ये अगर पूछते हैं तो आपका ब्लैक बंगाल है। इसकी स्किन जो है ब्लैक कलर की होती है, और इसका मीट जो है बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर मीट होता है। बहुत ही टेंडर मीट होता है, बहुत ही सॉफ्ट मीट होता है। तो ब्लैक बंगाल कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में मीट पर्पस के लिए यूज होता है। ब्लैक स्किन है और सॉफ्ट मीट होता है इसका। अगला है बारबरी। बारबरी जो गोट है, ये है बारबरी गोट। ये नहीं है, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये बारबरी गोट नहीं है। इसका क्या पर्पस है मैं आगे बताऊंगा।
ये बारबरी गोट है। देखिए कि आपको यहाँ जितने भी गोट देखने को मिले हैं देसी वाले, इनसे आपको डिफरेंट लग रही है कि नहीं? बिल्कुल लग रही है। थोड़ा सा ये विदेशी वाला फील आ रहा है बारबरी गोट को देख के ना, बारबरी गोट विदेशी वाला फील आ रहा है। ये गोट जो है ये भी सोमालिया से आई है, ये भी सोमालिया से आई है। सोमालिया में एक जगह है जिसका नाम है बारबरा, बारबरा एक जगह है और वहीं की ये ब्रीड है बारबरी, इसलिए इसका नाम बारबरी रखा गया। अच्छा, एक एक्ट्रेस भी हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं जो इनका भी नाम बारबरा है। हमारे बॉलीवुड का एक फिल्म था काइट्स, काइट्स में इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया है बारबरा ने। तो इनसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी विदेशी देखने में देखने में क्या, ये तो है ही मैक्सिकन एक्ट्रेस है। और यहाँ जो बारबरी ब्रीड है ये भी आपको थोड़ा सा विदेशी टाइप फील आता है इनको देखकर। ये है कहाँ से? सोमालिया से, लेकिन इंडिया में आपको ये वेस्ट यूपी और हरियाणा में देखने को मिल जाती हैं। वेस्ट यूपी और हरियाणा में बारबरी जो ब्रीड है वो आपको देखने को मिल जाती है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये देखिए अभी भी आप ही को देख रही हैं, ये अभी भी आप ही को देख रही हैं, बहुत अलर्ट है। थोड़ा सा भी आवाज़ आएगा ना तो ये चौंक कर आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। और अट्रैक्टिव तो है ही, विदेशी की तरह लग रही हैं तो देखने में आपको अट्रैक्टिव भी लग रही है। देख रहे कैसे व्हाइट कलर का इनका स्किन और ये ब्राउन कलर के पैचेस, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। मीट और मिल्किंग यानी दोनों ही पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ड्यूअल पर्पस की ब्रीड है। और इनको सिटी गोट कहा जाता है, शहरी बकरियां, शहरी बकरी। ऑब्वियसली ये देखिए, इस बकरी को देखिए, इस बकरी को देखिए, इस बकरी को, लग ही रहा है कि गांव में रहते हैं। लेकिन ये जो बकरी है देखने में कितने आपको सोफिस्टिकेटेड टाइप, शहरी टाइप फील आ रहा है इनको देखकर। तो बारबरी जो है इनको सिटी गोट कहा जाता है। और ये स्टॉल फीडिंग के लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए काफी सुटेबल है। स्टॉल फीडिंग क्या होता है? इस तरीके से आप स्टॉल में बांध कर इनको और खाना खिलाते हैं। ये स्टॉल में रहकर आप इनको रखकर खाना खिला सकते हैं। तो स्टॉल फीडिंग के लिए बारबरी गोट काफी सुटेबल होते हैं और बहुत ही फर्टाइल होती हैं, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती हैं। एक बार में ट्विंस को बर्थ देती है, एक बार में दो दो तीन तीन बच्चे इनके होते हैं। और एक साल में कम से कम 2 बार, ये एक साल में 2 बार इनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी हाई है। एक बार में ट्विंस या 3 बच्चे पैदा करते हैं और साल भर में कम से कम 2 बार ये बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो बहुत ही फर्टिलिटी रेट इनका हाई है बारबरी का। आगे देखिए, आगे जो ब्रीड है वो है मारवाड़ी। ये मारवाड़ी ब्रीड है। क्या हुआ है कि देखिए आप यहाँ पे ब्लैक बंगाल ब्रीड के जैसा देखने को लग रही है आपको, ब्लैक बंगाल ब्रीड के जैसी। लेकिन इसमें जो है बाल आप देख रहे हैं कि हेयर्स बहुत लंबे लंबे। तो ब्लैक बंगाल के, अगर ब्लैक बंगाल ब्रीड को, ये है आपका ब्लैक बंगाल, देखिए ये ब्लैक बंगाल ब्रीड है। और इसको अगर आप लंबे लंबे ऐसे हेयर्स लगा दें तो आपका मारवाड़ी ब्रीड तैयार हो जाता है। इनमें खाली आप हेयर्स लगा दें तो मारवाड़ी ब्रीड तैयार हो जाता है। तो ये जो हेयर है इसकी वजह से इनको मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। क्या ये फैशन की वजह से इतना हेयर बढ़ाती हैं? नहीं, फैशन के लिए ये अपने बाल को नहीं बढ़ा रही हैं। इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है बाल बढ़ाने का? ये पाई जाती हैं राजस्थान के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, डेजर्ट में पाई जाती हैं। जो मारवाड़ी है ना वो राजस्थान के डेजर्ट में पाई जाती हैं। तो डेजर्ट में एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है, दिन में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है और रात में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से बचने के लिए मारवाड़ी जो ब्रीड है इनके पास इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, जेट ब्लैक कलर होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान के इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये रह रही हैं तो डिजीज रेसिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो इनमें काफी डेवलप हो गया होता है। लॉन्ग लस्ट्रस हेयर ऑन स्किन, स्मॉल टेल, पूंछ बहुत ही छोटा पूंछ है और छोटे छोटे इनके सिंग हैं, बहुत ही छोटे छोटे सिंग होते हैं। और इस तरीके से लस्ट्रस साइनी सॉफ्ट इनके बाल होते हैं और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडेप्टेबल होते हैं। कौन? मारवाड़ी। कौन? मारवाड़ी। तो ब्लैक बंगाल पे अगर आप अच्छे से लस्ट्रस हेयर लगा दे तो वो मारवाड़ी ब्रीड बन जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के एक्सट्रीम कंडीशंस में। चलिए, देसी का जो लास्ट ब्रीड है वो है सिरोही। देसी का जो लास्ट ब्रीड है सिरोही, और सिरोही वर्ड कहीं ना कहीं आरोही से मैच कर रहा है। याद है आपको आशिकी 2 में ये आरोही थी। आरोही कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी। आरोही महाराष्ट्र से थी, लेकिन सिरोही जो है वो महाराष्ट्र से नहीं, वो राजस्थान से है। आरोही कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी आशिकी 2 में, लेकिन सिरोही महाराष्ट्र से नहीं बल्कि ये राजस्थान से है। सिरोही कहाँ से है? राजस्थान के लिए। ये ड्यूअल पर्पस तो है, लेकिन इनका जो मिल्क का इल्ड है वो बहुत ही कम है, इसलिए इनको जो रेज किया जाता है वो ज़्यादातर मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो सिरोही भी जो है वो मीट प्रोडक्शन के लिए
यूज किया जाता है। और इनका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि इनके जो बाल हैं वो पत्ते की तरह होते हैं, पत्ते की तरह इनके, सॉरी बाल बोल रहा हूँ, इनके जो कान हैं वो पत्ते की तरह होते हैं। जो इनके ईयर हैं वो कैसे होते हैं, एकदम लीफ की तरह होते हैं, पत्ते की तरह होते हैं, छोटे छोटे सिंग होते हैं। और नॉर्मली आपको ये ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं और उसमें ब्राउन कलर में आपको ब्लैक ब्लैक पैचेज आपको नजर आते हैं। ये सिरोही का पहचान है। सिरोही का पहचान क्या है, एक तो इनके लीफ लाइक ईयर, और ब्लैक कलर में आपको, ब्लैक कलर में ये मिल जाते हैं, सॉरी ब्राउन कलर में ब्लैक ब्लैक पैचेज इनके बॉडी में आपको देखने को मिलता है। तो एक बार फटाफट से देसी ब्रीड्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम विदेशी वाले पे चलेंगे। ये है जमुना परी। जमुना परी के कई किस्से हैं, मशहूर मशहूर किस्से हैं। इनके अदाएं, इनके किस्से इतने फेमस हैं कि आगे हम इनकी चर्चा विदेशी वाले में भी करेंगे। क्यों, क्या रीजन है वो आप देखिएगा। कहाँ से हैं, तो ये सोमालिया से हैं, परी हैं तो उड़कर इंडिया आना इनके लिए स्वाभाविक है, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में ये इटावा में पाई जाती हैं। इटावा जो है यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, यमुना नदी के किनारे है, तो इसलिए इनको जमुना परी भी कहा जाता है। डिवल पर्पस है, और इनका जो ईयर है, जो कान है, वो पेंडुलम की तरह लटकता हुआ और कर्वी, बड़े बड़े फ्लैट इनके कान जो है इनका पहचान है। इनका जो कोट है वो ग्लॉसी है, बहुत ही चमकीला कोट है। और इनके पैर पर, इनके जो पीछे वाले लेग हैं उस पे आपको क्या मिल जाएंगे, इनके पीछे वाले जो पाँव हैं उस पे आपको हेयर्स देखने को मिल जाएंगे, और माउथ जो है वो पैरेट की तरह दिखता है। तो जमुना परी का कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। बिटल बहुत ही हेल्दी हष्ट पुष्ट है। कहाँ मिलता है, पंजाब में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, लाहौरी गोट भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध देता है और ये जमुना परी की तरह दिखने को दिखता है। अगला है झकराना। झकराना राणा से आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान और हरियाणा में मिलता है। इनके कान जो है, इनके कान पर आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाते हैं, और ये लार्ज साइज के डेयरी ब्रीड हैं, यानी कि दूध देते हैं। ब्लैक बंगाल ये बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाता है, और इसको मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर मीट होता है। बारबरी, बारबरा, सोमालिया में एक जगह है बारबरा, वहां की ब्रीड है, इसलिए इसका नाम है बारबरी। और इंडिया में आपको ये वेस्ट यूपी और हरियाणा में देखने को मिलता है। बारबरी जो है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। तो ये साल भर में 2 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, और एक बार में ये कम से कम 2 या 3 किड्स दे देते हैं। इसके अलावा इनको सिटी गोट भी कहा जाता है। ये दूसरों की तरह, गांव की तरह नहीं दिखती। ये देखिए सिटी गोट, शहरी बकरी है। इनको आप स्टॉल फीडिंग करा सकते हैं, स्टॉल में डालकर उनकी फीडिंग के लिए सुटेबल माने जाते हैं। और मीट और मिल्क दोनों ही पर्पस के लिए यूज होता है। बहुत ही अलर्ट और अट्रैक्टिव है कौन, बारबरी। इसके अलावा मारवाड़ी है। ब्लैक बंगाल में लस्ट्रस हेयर आप लगा दीजिए तो मारवाड़ी हो जाती है। हेयर का रीजन है कि ये राजस्थान के डेजर्ट जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, और इनमें इस वजह से डिजीज रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी भी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, एडेप्टेबल टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान है, रेगिस्तान है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत सर्दी, तो ऐसे कंडीशन में मारवाड़ी ब्रीड आपको मिल जाती है। मीट पर्पस के लिए इसको रेज किया जाता है, मीट पर्पस के लिए। और लास्ट में है सिरोही। आरोही महाराष्ट्र से थी, लेकिन सिरोही राजस्थान से है। डिवल पर्पस है, लेकिन मिल्क कम देती है, इस वजह से इनको मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका जो कान है, जो इनका कान है वो लीफ के जैसा, पत्ते के जैसा आपको देखने को मिलता है। छोटे छोटे इनके सींग होते हैं, और ब्राउन कलर विथ ब्लैक पैचेस इनका मेन पहचान है। तो मीट पर्पस के लिए हमने देखा कि मीट पर्पस के लिए कौन कौन यूज होता है। मीट पर्पस के लिए आप आइडेंटिफाई करके बताइए ये कौन से ब्रीड्स हैं। ये तीनों जो ब्रीड्स हैं वो मेनली मीट पर्पस के लिए यूज होते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि फर्स्ट में ये कौन सा ब्रीड है, सेकंड में ये कौन सा ब्रीड है, और थर्ड में ये कौन सा ब्रीड है। तीनों मीट पर्पस के लिए यूज होता है। आप कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा, बिना चीटिंग किए हुए लिख कर बताना है आपको, ठीक है, ऑनेस्टली लिखिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं विदेशी ब्रीड्स के बारे में। विदेशी ब्रीड्स को थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। विदेशी ब्रीड कौन कौन से हैं सबसे, अच्छा यहाँ पे जमुना परी को मैंने क्यों डाला है, बताया था ना कि जब मैं विदेशी का चर्चा करूंगा तो जमुना परी का भी चर्चा आएगा। अब आपको याद कराने के लिए कि जमुना परी के कान देख लीजिए थोड़ा सा, ये कान देखिए, याद है ना जमुना परी के कान कितने लंबे और कितने कर्वी हैं। अब आगे चलिए, जमुना परी विदेशी नहीं है, इनको बस आपको मैंने याद कराने के लिए, जमुना परी का अपीयरेंस आपके आंखों के सामने लाने के लिए स्लाइड मैंने फिर से यहाँ पे रखा। अब आपको देखना ये है आपके पहली विदेशी ब्रीड, नाम है इनका एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन ब्रीड। और जरा इनके कान को गौर से देखिए, जरा इनके कान को गौर से देखिए और बताइए
कि क्या इनका कान इनके कान के जैसा है या नहीं है। बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो मैच करने के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, ये जो एंग्लो नूबियन है ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, जमुनापरी की बेटी हैं। जी हाँ, जमुनापरी की बेटी है एंग्लो नूबियन। अब कैसी बेटी बनी, इसके पीछे बहुत ही पुरानी कहानी है। कहानी है उस समय की जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो जो शिप पे, जहाज पे कई बार बहुत सारे लोग ब्रिटेन से इंडिया आया करते थे, ब्रिटेन से इंडिया आया करते थे, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में बसने के लिए भी आ जाते थे, उनको इंडिया में ही रहना होता था या इंडिया से व्यापार करना होता था, किसी भी पर्पज़ के लिए वो इंडिया आते थे। तो जब वो इतना दूर ट्रेवल करके ब्रिटेन से इंडिया आते थे, किस रास्ते, सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते आते थे, तो अपने साथ जो जहाज में, शिप में, वो साथ में गोट लेकर चला करते थे। गोट लेकर क्यों चलते थे? क्योंकि गोट को लाना आसान भी होता था। ये छोटे जानवर होते हैं और इनका जो है, आप इनसे आपको मिल्क भी मिल जाता है, मीट भी मिल जाता है। तो जब मन करता था, जब भूख लगता था, आप इनको मिल्क के लिए यूज कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा मन किया तो आप इनको मीट बना के भी खा सकते हो। तो इस वजह से इनको साथ में लेकर आते थे वो, ठीक है। तो नूबियन नाम की एक प्रजाति थी, नूबियन नाम की एक प्रजाति थी, ब्रीड थी, जिसको कि इंडिया लेकर आए। जो ब्रिटिश हैं वो नूबियन नाम की एक प्रजाति, उसको इंडिया लेकर आए। और नूबियन ऑब्वियसली ब्रिटेन की मतलब विदेशी ब्रीड, और यहाँ इंडिया में अपनी जमुनापरी, जमुनापरी भी कम थोड़ी ना है, इतनी सुंदर अट्रैक्टिव ब्रीड। तो जमुनापरी और नूबियन, इन दोनों में फिर क्रॉसिंग हो गया और इसके बाद एक नया ब्रीड बन गया जो कि है एंग्लो नूबियन। जमुनापरी को नूबियन पसंद आया, नूबियन को जमुनापरी पसंद आया और जन्म हो गया एंग्लो नूबियन का। वही एंग्लो नूबियन जो है वो ये है, किसकी बेटी है? जमुनापरी और नूबियन की बेटी है। अब इस वजह से इनका कान जो है वो जमुनापरी की तरह देखने को मिलता है। ब्रिटिश ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक गोट, ठीक है, ब्रिटिश ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक गोट, ड्यूअल पर्पस की है, एग्जॉटिक ब्रीड। इनकी जो मिल्क क्वालिटी है बहुत ही फाइन है, बहुत ही फाइन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक दिन में ये 4.5 से 5 लीटर मिल्क दे देती है और इसका फैट कंटेंट भी बहुत हाई है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे यहाँ की ब्रीड जमुनापरी की बेटी है, मजाक थोड़ी ना है। तो इनका जो मिल्क क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा फाइन है, इस वजह से इनको जर्सी गाय भी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन को क्या कहा जाता है? जर्सी गाय कहा जाता है। तो ये है एंग्लो नूबियन की कहानी। दूसरा जो ब्रीड है वो है अंगोरा। अंगोरा ब्रीड ये है, देखिए अंगोरा ब्रीड कहाँ से है? टर्की से है। टर्की से है इसीलिए इनका अंग जो है वो गोरा है। ऑब्वियस सी बात है, टर्की के लोग बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं, तो टर्की से है इसलिए इनका भी अंग गोरा है और नाम भी अंगोरा है। इनका आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, इनके जो बाल हैं कितने लस्ट्रस इनके हेयर्स हैं, और इस वजह से इनका जो हेयर है इससे क्या किया जाता है? इससे ऊल बनाया जाता है, इससे ऊन बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है। और मुझे याद है कि एक कंपनी भी है इंडिया में जिसका नाम है अंगोरा, और अंगोरा क्या करती है? वो फाइबर मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ इस तरीके के जैसे मफलर, स्वेटर वगैरह भी बनाती है अंगोरा नाम की कंपनी। तो इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो लस्ट्रस फाइबर ये अंगोरा ब्रीड प्रोड्यूस करती है उसको मोहेर कहते हैं। मोहेर, मोहेर जो है ये लस्ट्रस फाइबर, यानी कि जो इनके हेयर हैं, इस हेयर से जो फाइबर ऑब्टेन होता है इसको कहते हैं मोहेर, और इस हेयर का यूज करके ऊन भी बनाया जाता है। ये बहुत सारे कंट्री में पाए जाते हैं वैसे टर्की के, लेकिन इनको बहुत सारे कंट्री में लेकर गया गया और काफ़ी सारे ब्रीड्स इनसे डेवलप हुए हैं। अंगोरा से काफ़ी सारे ब्रीड्स डेवलप हुए हैं। तो कहाँ से हैं ये? टर्की से हैं। देखने में बहुत ही गोरे चिट्टे आपको दिख भी रहे हैं। इनका जो फाइबर है इसको मोहेर कहा जाता है, मतलब इनसे प्रोड्यूस होता है, और इनका जो हेयर है इससे ऊन बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारे कंट्री में आपको अंगोरा देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद दो लास्ट ब्रीड हैं, एक है सानेन और दूसरे हैं टॉगनबर्ग। सानेन और टॉगनबर्ग दोनों ही देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड और वेल ग्रूम्ड नजर आ रहे हैं ना, वेल ग्रूम्ड नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे इनके बाल देखिए कितने लस्ट्रस हेयर हैं और वेल ग्रूम्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। जेंटलमैन टाइप का जो फील है वो आ रहा है सैनन को देखकर। और टोगनबर्ग भी वैसे ही है, देख रहे हैं कितना एकदम लग रहा है जैसे कि अभी अभी कंघी करके उठे हैं। तो ये दोनों कहाँ से हैं? ये दोनों स्विट्जरलैंड से, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड से हैं। तो मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी
विदेशियों जैसा है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही विदेशियों जैसा है। ये ऐसे ही नहीं चल के, मतलब ऐसे ही नहीं उठ के घूमने चले जाते हैं, पूरा एकदम कंघी वंगी करके, अपने बाल वाल सीधा करके, दाढ़ी, ठीक है ना, बियर्ड वियर्ड रखने का भी शौक है इन लोगों का। तो स्विट्जरलैंड से हैं, इनकी जो दाढ़ी वाड़ी भी देखिए, इनके बाल वाल देखिए, काफ़ी आपको लगेगा कि हाँ अभी अभी नहा धो के निकले हैं। तो सैनन जो है, सैनन में आपको एक अलग ही क्या कहते हैं, मतलब फैशन नज़र आएगा कि इनमें मेल और फीमेल दोनों के पास ही बियर्ड है, ठीक है, दोनों को बियर्ड रखना पसंद है, मेल और फीमेल दोनों के शौक हैं। भाई शौकीन लोग हैं, स्विट्जरलैंड से, मजाक थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ से, स्विट्जरलैंड से है तो इनके शौक भी बड़े बड़े हैं। तो ये देखिए, ये जो मेल है इनके भी बड़े बड़े बियर्ड हैं और फीमेल के भी बियर्ड होते हैं, दोनों के इसमें आपको बियर्ड नजर आ जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मिल्किंग गोट है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मोस्ट प्रोडक्टिव मिल्किंग गोट में से एक है सैनन, और इसका एवरेज मिल्क यील्ड अगर आप देखें तो 838 केजी मिल्क जो है, ये अपने लैक्टेशन पीरियड जो कि 264 डेज का है, उसके अंदर ये 838 केजी मिल्क का यील्ड इनका है, इतना प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब इतना मिल्क यील्ड देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, अगर इसको पाल लिया तो पैसा ही पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। अच्छा, यहाँ पे सान का भी फोटो मैंने लगाया है, क्योंकि सैनन में आप देखिए, यहाँ पे सैनन का जो स्टार्टिंग का वर्ड है ये है सान। तो सान आप जान रहे हैं, मशहूर सिंगर हैं, बहुत सारे म्यूजिक एल्बम, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में अपना सॉन्ग दे चुके हैं, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, खूब पैसा होगा इनके पास। और वैसे ही जो सैनन पाल लेगा, तो सैनन पालने के बाद भी इतना मिल्क यील्ड है इनका कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ मिल्क है, क्वीन ऑफ मिल्क है। ओके, और पहचान क्या है कि इनके बोथ मेल एंड फीमेल में बियर्ड होता है, और आप देख रहे हैं कि कैसे इनके जो हेयर वगैरह हैं कितने लश्रस और लॉन्ग हेयर है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ब्रीड है वो है टॉगनबर्ग। टॉगनबर्ग भी स्विट्जरलैंड के, टॉगनबर्ग भी स्विट्जरलैंड के। इनको भी देखिए, इनको भी देखिए, एकदम सोफिस्टिकेटेड, नहा धो के तैयार, कंघी वंगी करके। तो ये देख कर ही पता चल रहा है कि स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, ठीक है, आम बात नहीं है ये। चॉकलेट कलर्ड, बिल्कुल यहाँ चॉकलेट का कलर देखिए और टॉगनबर्ग का कलर देखिए, बिल्कुल चॉकलेट के कलर का है कि नहीं है। और इनके साइज को देखिए, इनका साइज भी देखिए एकदम बड़ा सा, तो मिल्क भी अच्छा प्रोड्यूस करते होंगे, इस वजह से ये मिल्क पर्पस के लिए, मिल्क पर्पस के लिए इनको रेज किया जाता है। हॉर्न नहीं होता, कोई सिंग आपको देखने को, सिंग देखने को नहीं मिलेगा। और इनका जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन है, देख कर ही पता चल रहा है, ऐसे छूने का मन कर रहा है ना, ये सॉफ्ट स्किन। तो इनका जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट स्किन है इनका, टॉगनबर्ग का। और टॉगनबर्ग ईआर लगा दिया तो बर्गर बन गया, तो देखने में ये देखिए कैसे बर्गर की तरह मोटे ताजे से आपको दिख रहे हैं। तो टॉगनबर्ग जो है वो बर्गर की तरह मोटे ताजे से हैं, तो इस वजह से ये मिल्क पर्पस के लिए यूज होता है, किसी तरह का कोई सिंग नहीं होता है। और चॉकलेट कलर के हैं टॉगनबर्ग, देखिए चॉकलेट का कलर और इनका कलर मैच करिए, बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा। और सोफिस्टिकेटेड हैं, दाढ़ी वाढ़ी, बाल वाल देखिए एकदम नहा धो के कंघे उंगे करते रहते हैं। तो ये कहाँ के होंगे? ये स्विट्जरलैंड के होंगे। तो इस तरीके से सारे ही ब्रीड्स आपने लर्न कर लिए, और एक बार फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए विदेशी ब्रीड को। ये है हमारी एंग्लो नूबियन, इनका कान देखिए, इनके कान से पता चल रहा है ये नूबियन और जमुनापरी दोनों की जो क्रॉस ब्रीड होने के बाद जो ब्रीड बना, ये आपके एंग्लो नूबियन है, इनके ऑफस्प्रिंग है ये, ठीक है। और ब्रिटिश ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक गोट है, 4.5 से 5 लीटर मिल्क डेली दे देती हैं ये। और ये जो है ड्यूअल पर्पस के लिए यूज होता है। मिल्क क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इनका मिल्क क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जमुनापरी की बच्ची है तो ऑब्वियसली मिल्क क्वालिटी अच्छा होगा। जर्सी गाय भी इनको कहा जाता है, जर्सी गाय भी इनको कहा जाता है। अंगोरा, अंगोरा ये टर्की से आते हैं। लस्ट्रस फाइबर मोहेयर इनसे ऑब्टेन होता है, इनका जो बाल है उससे ऊन बनाने के लिए यूज होता है, बहुत सारी कंट्री में ये ब्रीड पाए जाते हैं। और सैनन स्विट्जरलैंड से है, मेल और फीमेल दोनों के बियर्ड होते हैं। क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है, बहुत ही प्रोडक्टिव मिल्किंग गोट है ये। इसके बाद आपका टॉगनबर्ग है। टॉगनबर्ग आपको बर्गर की तरह देखने को लग रहा है, बड़ा सा, और चॉकलेट की तरह भी दिखता है ये, और मिल्क पर्पस के लिए यूज होता है, ये भी स्विट्जरलैंड से है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोट के ब्रीड्स थे जो आज मैंने आपको लर्न करा दिए। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये 3 ब्रीड बिना देखे बताना है कि ये फर्स्ट नंबर कौन सा ब्रीड है, सेकंड नंबर कौन सा ब्रीड है, थर्ड नंबर कौन सा ब्रीड है। वीडियो को लाइक और शेयर दोनों ही जरूर करिएगा, और अगर आप AFO के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।